वहीं पहुंचाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। दर्शन करिए। प्रवृत्त मार्ग में आ गए श्री विश्वकर्मा जी। ये प्रजापति हैं, देवताओं के आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा जी। देवता लोग जैसा चाहते हैं वैसा उनका गृह निर्माण करते हैं। देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी और असुरों के आर्किटेक्ट हैं मय दानव, रावण के ससुर मंदोदरी के पिताजी। इन लोग की उम्र बहुत होती। पहले के युग में, अब तो इस पर विचार नहीं हो रहा है, इस पर काम ही नहीं हो रहा है। उम्र लंबी कब होती है? जब हमारे जीवन में धर्म की सहजावस्था रहती है। अभी हमारे सुपुत्र शेषराम जी, मैं संध्या कर रहा था तो प्रणाम करने आ गए। तो मैंने इनसे कहा, बेटा संध्या करते हुए सदगुरु और पिता को, ब्राह्मण को दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श करके प्रणाम कदापि नहीं करना चाहिए। दोष क्या है? भोजन करते, संध्या करते, पूजन करते, यज्ञ कर्म करते, जो संसार और परमार्थ दोनों व्यवहार कर रहा है, उसको प्रणाम बिना स्पर्श के दूर से करना चाहिए। और प्रातः काल जब आशीर्वाद लेना हो तो स्नान ध्यान करके दोनों पांव में हाथ रखकर, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए माथ नवाकर प्रणाम करना चाहिए। मैंने अभी पिछली कथा में, पडरी तिवारी देवरिया वाली कथा में ये बात रखी थी। जब हम श्रेष्ठ के चरणों में कर रख करके माथ नवाकर प्रणाम करते हैं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी, सात्विक ऊर्जा हमारे शरीर में नाना विधि तरंग उत्पन्न करती है, जो हमारे जीवन में सात्विकता का स्फुरण करती है। जब आप कोई भी आचार्य हो, महापुरुष लोग हों, चलते हुए किसी आचार्य को प्रणाम नहीं करना चाहिए। मार्ग में मिल गए वहीं प्रणाम नहीं, आप प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ये तो मिल गए तो कर लिया। प्रणाम की विधि महर्षि जी ने क्या कही? सिसन वहीं सुर गुर द्विज देखी, सुर गुर द्विज प्रीति सहित करी विनय मानस का पारायण आप करते हैं। जहां जहां श्री हनुमान जी महाराज दंडवत करते हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा। क्या आवश्यकता थी सिरुनावा? अच्छा तो प्रभु सब गए, हम भी चलते हैं, कहीं पिछड़ न जाएं। प्रणाम तो पहले हो ही चुका है। दौरे के परी हमके सिरुनावा जान काज प्रभु निकट बुलावा। सुंदरकांड का प्रारंभ। तब लगी मोही परिख हो तुम भाई, सही दुख कंद
मूल फल जब लगे आवूं शीतल होई काजू मोई हर्ष यह कही नाई सबनी कहूँ माथा चलवो हर्षिय धरी रघुनाथ। अब देखिए, दो हुआ, अब तीसरा स्थान। विप्ररूप धरी कपिता माथनाई पूछत यस जा जा। हम पाठ तो करते हैं, लेकिन पाठ क्या कहता है ये हमको समझने में देर होती है। इसीलिए कथा सुनना आवश्यक है। पठवा में जब लिखल बा ओमे का एक्शन करे के बा, का प्रोग्राम है, ये जानना अति अनिवार्य है, चाहे जैसे नहीं। मुनि कहूँ राम दंडवत आशीर्वाद विप्रवर। यही स्थिति भक्तराज केवट की। पार उतारे, अरे उतरि ठाड़ भय सुर सरिरेता सिय राम गुह लखन केवट उतरि दंडवत कीन प्रभु ही सकुच एहि नहीं। प्रणाम को विनोद न बनाए। प्रणाम एक जीवन का शुद्ध व्यवहार है। देखिए, गुरु गृह गयऊ तुरत मही चरण लागी करी विनय। अब यहाँ करस पर राजा हैं, मुकुट नहीं झुका सकते, सदगुरु भगवान हैं। चरण लागी करी विनय। क्या छोड़ा बाबा, चरण लागी, पांव लगी। श्रद्धा पूर्वक नमन करना, ये व्यवहार है। ये भी आवश्यक नहीं है कि हम जिसको दंड प्रणाम करते हैं वो हमको देखें। आशीर्वाद मुख नहीं देता है, 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से मिलता है। गांव में किसी वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करिए, पानी दीजिए, पूर्णिमासी एकादशी द्वादशी को स्नान करा लाइए, तो बुजुर्ग लोग आशीर्वाद खूब देते हैं। बाबू, जितना हमारी शरीर में रोआ बा उतना तो के आशीर्वाद बा। रोआ आशीर्वाद कैसे देगा? मैं बचपन में सोचता था, हमारी पूजनीय दादी जी आशीर्वाद देती थी, बाबू रोआ आशीर्वाद दे तो के क्या, उनको कंधे पे ले आके स्नान करवाते थे, दातून देते थे। तो हमारे चित्त में ये रहे, हम महापुरुषों को माथ नमा के प्रणाम करें, अनिवार्य हमारा व्यवहार है। आशीर्वाद देना न देना ये उनका व्यवहार पहुंचता है। मांगने से नहीं मिलता है, वो मिलता ही है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक किया जाए, सविधि किया जाए, प्रेम से किया जाए।